नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल श्री राम सोलर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा लूम सोलर के ई रिक्शा बैटरी चार्जिंग सोलर सॉल्यूशन की। देखिए, आप सब लोगों ने ई रिक्शा तो देखा ही होगा। जो जितने भी बड़ी बड़ी सिटीज़ है उसमें ई रिक्शा जो है आपको चलता हुआ जरूर दिखेगा। ई रिक्शा जो है बैटरी पर काम करता है। बैटरी को हम चार्ज करना पड़ता है। बैटरी चार्ज करने के बाद ई रिक्शा जो है दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। ई रिक्शा में क्या होता है, रात को बैटरी को चार्ज किया जाता है और दिन में जो है उसको यूज़ किया जाता है। अब बैटरी के डाउन होने का जो सिस्टम है वो डिपेंड करता है आप एक बार में लोड कितना लेकर जा रहे हैं। यानी अप्रोक्सीमेट 4 से 5 घंटे के अंदर ई रिक्शा की बैटरी जो है डाउन हो जाती है। उसके बाद दोबारा से जो है उनको जो भी ई रिक्शा चालक है उन्हें घर जाकर बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। 3 घंटे जब बैटरी चार्ज होती है उसके बाद जो है 3 से 4 घंटे जो है वो चार्ज होने के बाद 2 से 3 घंटे वो चल पाता है। ठीक है। अब ई रिक्शा में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बैटरी, क्योंकि बैटरी अगर नहीं होगी ई रिक्शा में तो वो काम या चलेगा ही नहीं। ठीक है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो बैटरी ही है ई रिक्शा में। और आप जानते हैं कि जो ई रिक्शा का जो टोटल कॉस्ट है उसमें से ज़्यादातर कॉस्ट यानी जो ज़्यादा क्वांटिटी में जो कॉस्ट है उसकी वो बैटरी की है। क्योंकि एक मान लो ई रिक्शा का जो बैटरी वोल्टेज है वो 48 वोल्ट के आसपास आता है। तो किसी ई रिक्शा में 4 बैटरी भी लगती है, किसी में 2 भी लगती है और किसी में 48 वोल्ट की एक बैटरी भी लगी हुई होती है। तो उसका कॉस्ट जो है बाकी ई रिक्शा के जो टोटल कॉस्ट है उससे ज़्यादा होता है। और जो ई रिक्शा में जो सबसे बड़ी समस्या है वो बैटरी चार्जिंग की ही समस्या होती है, क्योंकि बैटरी जो है वो महंगी आती है। और मतलब अगर आप लोकल बैटरी अगर उसमें लगाते हैं तो वैसे तो कंपनी की तरफ से 6 महीने या साल भर की इसमें जो है वारंटी आती है, लेकिन फिर भी आपको साल भर में 1 से 2 या 3 बैटरी तो उसमें लगानी ही पड़ती है। उसको जो है नाइट में फुल चार्ज करना पड़ता है, तब जाकर जो है वो 4 से 5 घंटे या 6 घंटे लोड के अकॉर्डिंग वो दिन भर में चलता है। उसके बाद वापस से उसको चार्ज करना पड़ता है। इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके का चार्जिंग पॉइंट अभी तक नहीं लगाया है, या लीगली कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है। बेचारे जो भी ई रिक्शा चालक है या ई रिक्शा चालक हैं उन्हें अपने घर पर जाकर ही अपनी जो बिजली घर पे उन्होंने ले रखी है उसी से उसको चार्ज करना पड़ता है। किसी भी तरह का चार्जिंग सिस्टम गवर्नमेंट ने नहीं दे रखा है। और ज़्यादातर जो बड़े बड़े जो शहर है उसमें आपको ई रिक्शा देखने को मिल जाएगा। ई रिक्शा की जो प्राइस है वो 1,10,000 से लेकर 1,20,000 तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो लूम सोलर की तरफ से ई रिक्शा के लिए एक सोलर चार्जिंग जो सॉल्यूशन है वो दिया गया है। देखिए, इसमें क्या है, इससे क्या होगा कि ई रिक्शा की जो चाल है यानी जो हम उसे चलाते हैं उसकी रनिंग भी बढ़ेगी और जो है 30% ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस काउंट करेंगे। जैसे नॉर्मल जो वो चल रहे हैं उससे 30% जो है वो ज़्यादा चलेंगे। उससे क्या होगा, उनके 30% जो है वो कमाई भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो चलेंगे ज़्यादा तो कमाएंगे भी ज़्यादा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको दिन के टाइम पे जो है अगर हम सोलर वाला इसमें लगाएंगे तो दिन के टाइम आपको घर जाकर जो है रिक्शा चालकों को बैटरी को चार्ज करना नहीं पड़ेगा। दिन भर जो है वो बैटरी चार्ज होती रहेगी और आपका जो है रिक्शा वो चलता रहेगा। इससे क्या होगा कि आपकी बैटरी की लाइफ जो है वो भी 50% तक जो है बढ़ जाएगी बैटरी की लाइफ। और ई रिक्शा में जो है किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए ये फुली अप्रूव्ड है गवर्नमेंट की तरफ से। अब देख लेते हैं लूम सोलर का जो ई रिक्शा जो सिस्टम है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स दिए जा रहे हैं। उसमें जो है सोलर पैनल दिए जा रहे हैं, 125 वाट के 3 पैनल दे रहे हैं। तो इसकी जो टोटल वीओसी होगी वो 40 से ऊपर ही होगी, यानी हमें 48 वोल्ट चाहिए, यानी तो जो उसका टोटल वोल्टेज होगा वो 60, 62 या 65 के आसपास वोल्टेज रहेगा। तो जो पैनल्स दिए गए हैं वो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि लो धूप या जैसे मान लो कम धूप है या मौसम थोड़ा खराब है उसके बावजूद जो है उसका वोल्टेज काफ़ी अच्छा रहेगा। यानी आउटपुट आपको जानते हैं कि मोनो पैनल का आउटपुट काफ़ी अच्छा होता है। इसमें जो चार्ज कंट्रोलर दिया गया है वो 48 वोल्ट DC to DC है। यानी ये जो चार्ज कंट्रोलर है ये MPPT में दिया गया है। तो MPPT में देने का जैसा कि आप जानते हैं MPPT जो है वो चार्जिंग को काफ़ी स्मूथ बनाता है और 30% तक ज़्यादा चार्ज करता है PWM से। तो इसमें जो 48 वोल्ट का MPPT चार्ज कंट्रोलर भी देखने को मिलता है। और इसमें जो है MC4 कनेक्टर भी दिया जाएगा, 1 in 1 out, क्योंकि उसमें प्लस माइनस ही निकलेगा जब लास्ट में 48 वोल्ट बनेगा 3 पैनल का। तीनों पैनल को सीरीज में लगाना है और बैटरी भी सीरीज में लगी होती है। तो उस हिसाब से कंट्रोलर में उसको कनेक्ट करना है। जैसे हम DC सिस्टम कनेक्ट करते हैं सेम एज इट इज वैसे ही करना है।
इसके साथ डीसी वायर दिया जाता है 6 स्क्वायर mm का, और 3 मीटर वायर देते हैं टोटल, क्योंकि ज़्यादा उसमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। और इसके साथ जो है इसका जो इंस्टॉलेशन है वो कस्टमाइजेशन होता है, यानी आपका जो ई रिक्शा है वो किस साइज़ का है। सबसे पहले तो ई रिक्शा की साइज़ हमें देखनी है, क्योंकि 10 स्क्वायर मीटर की साइज़ एक नॉर्मल ई रिक्शा की रहती है, तो उस हिसाब से जो है आप उसका फ्रेम जो है फैब्रिकेशन वाले से बनवा लें। बनवाने के बाद उसमें जो 125 वाट के 3 पैनल हैं वो आराम से जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। उनको अच्छे से इंस्टॉल आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी साइंस नहीं है। इंस्टॉल करने के बाद चार्ज कंट्रोलर से उसका कनेक्शन बैटरी का और पैनल का करने के बाद आप जो है ई रिक्शा की लाइफ भी बढ़ा सकते हैं, बैटरी की लाइफ भी बढ़ा सकते हैं, और 30% तक जो है आप ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लूम सोलर की वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। मैं वेबसाइट का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये जो पूरा सोलर चार्जिंग का जो सिस्टम है ई रिक्शा के लिए, उसका भी मैं लिंक इसमें आपको दे दूंगा कि ये कितने का पड़ रहा है या क्या क्या इसमें आ रहा है। सारी जानकारी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, और आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। धन्यवाद।